महायोगी दक्ष जी का कहना है कि गृहस्थ आश्रम अन्य तीनों आश्रमों की योनि है। इसी में सभी आश्रम के प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अतः यह सभी का आधार भी है और आश्रय भी है। इसलिए गृहस्थ को ज्येष्ठाश्रमी कहा जाता है। पितर, देवता, मनुष्य, कीट पतंग, पशु पक्षी, जीव जंतु अर्थात जितना भी प्राणी जगत है वह गृहस्थ के द्वारा ही पालित पोषित होता है। सदगृहस्थ नित्य पंचयज्ञों के द्वारा, श्राद्ध तर्पण द्वारा और यज्ञ दान एवं अतिथि सेवा आदि के द्वारा सबका भरण पोषण करता है, सबकी सेवा करता है। इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। यदि वह कष्ट में रहता है तो अन्य तीनों आश्रम वाले भी कष्ट में रहते हैं। सच्चा गृहस्थ कहलाने का अधिकारी कौन? इस प्रश्न का उत्तर है, जो शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हुए सदा सबकी सेवा में निरत रहता है और गृहस्थ धर्म एवं सदाचार का पालन करता है, वही गृहस्थाश्रमी कहलाने का अधिकारी है। जो नित्य देवता, पितर आदि सबको उनका यथायोग्य भाग अर्पण करता है, क्षमाशील एवं दयावान है तथा देवता एवं अतिथियों का भक्त है, वह गृहस्थ धार्मिक है। जो दया, लज्जा, क्षमा, श्रद्धा, प्रज्ञा, योग तथा कृतज्ञता आदि गुणों से संपन्न है, वही वास्तव में गृहस्थ कहलाने का अधिकारी है। ऐसा सदगृहस्थ सभी लोगों तथा राजा द्वारा भी पूज्य एवं मान्य होता है, साथ ही अन्य तीनों आश्रमियों से भी पूजित होता है। केवल घर में रहने मात्र से कोई गृहस्थाश्रमी नहीं हो जाता। सदगृहस्थ को उषा काल में शौचादि कार्यों से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करना चाहिए। तदनंतर स्नान करना चाहिए। नित्य स्नान की महिमा बताते हुए धर्मशास्त्रकार दक्ष जी कहते हैं, 9 द्वारों वाला यह शरीर अत्यंत मलिन है। 9 द्वारों से प्रतिदिन मल निकलता रहता है, जिससे शरीर दूषित हो जाता है। यह मल प्रातः स्नान से दूर हो जाता है और शरीर भी निर्मल हो जाता है। बिना स्नान आदि से पवित्र हुए जप, होम, देव पूजन आदि कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। त्रिकाल संध्या वंदन एवं गायत्री जप की आवश्यकता बतलाते हुए कहा गया है कि संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संध्या न करने वाला सदा अपवित्र रहता है और किसी भी कार्य को करने का अधिकारी नहीं होता। गायत्री जप से विभिन्न होकर वह जो भी कर्म करता है वह निष्फल ही होता है, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। प्रजापति दक्ष जी का गृहस्थ के लिए यह आवश्यक निर्देश है कि वह अपने आश्रित जन का अवश्य भरण पोषण करे, क्योंकि अपने द्वारा पोषण करने योग्य जो कुटुंबीजन और सेवक आदि हैं, उनका पालन पोषण लौकिक और पारलौकिक दोनों फलों को देने वाला है। यह अत्यंत प्रशस्त कर्म है और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। अपने द्वारा भरण पोषण किए जाने योग्य जो भी हों, वे सभी पोष्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः प्रयत्न पूर्वक उनका पालन पोषण करना, उनकी सेवा करना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। पोष्य वर्ग की कभी उपेक्षा न करे, उसे कभी भी पीड़ा कष्ट न पहुंचाए, अपशब्द न कहे, न सताए, सदा उसे सम्मान दे, आदर दे, प्रिय एवं मधुर वार्तालाप करे और अन्न, वस्त्र, औषधि आदि से परम धर्म एवं परम कर्तव्य समझकर सदा उसकी सेवा करे। ऐसा करने से महान फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नरक यातना भोगनी पड़ती है। अतः प्रयत्न पूर्वक उनका भरण पोषण अवश्य करना चाहिए। ओम।